वही सेना सारी ऊपर जाके बैठी है और मैंने इनको दाने देने की कोशिश की 2 बार, लेकिन ये बार बार ऊपर चले जा रहे हैं क्योंकि डॉग इनको थोड़ा परेशान कर रहे तो डर के भाग रहे। और उसी बीच बीच में काना आ जाता है तो ज़्यादा डर रहे, तो आज वो नीचे जल्दी आ नहीं रहे। देखो अभी नीचे आ रहे दानों के लिए, बाकी और कुछ नहीं, इनको सिर्फ दाने चाहिए, भूख लग गई है। लेकिन बीच में काना आ जा रहा है, कभी डॉग आ जा रहे तो डर के ऊपर चले जा रहे। अभी सब लोग खाने के लिए आ रहे और ये तो 2-3 लोग हाथ में आ जाते। देखो सब अभी इकट्ठा हो गए मेरे पास और सबको चाहिए अभी दाने। लेकिन इसी बीच अभी अगर काना आ गया तो सब डर के भाग जाएंगे। तो अभी आ चुके हैं तो सबको दाने दे देते हैं। गेहूँ बाजरा मिक्स इस थैली में फुल भर के रखा हुआ है। तो यही समझ के देखो यहाँ पे बाजरा भरा है, तो इसमें से बाजरा निकाल लेते हैं और उनको दे देते। चलो खा लो, ये लो, आ जाओ खा लो खा लो। और एक है तो मूंगफली के दाने देख रहा है और उसको हम मूंगफली के दाने अपने हाथों में लेते बुलाते उसको, आओ 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 आओ। ये देखो दोनों आ गए और मूंगफली के दानों के लिए ही आते हैं। बाकी अगर हम इनको बुलाते हैं तो ऐसे नहीं आते, लेकिन अगर मूंगफली के दाने दिखा रहे तो इनको आना ही पड़ेगा। और जिनको पता नहीं है वो लोग नीचे देख रहे और कुछ लोग तो नीचे ही है। दाने ख़त्म हो गए तो उठ के चले जाते हो। देखो ख़त्म हो गए, अभी ख़त्म हो गए। देखो तीसरा भी आने की कोशिश कर रहा है और लेकिन अपने पास दाने काफ़ी है। यहाँ पे हम ये उठा लेते हैं और इनको एक बार फिर से बुलाते हैं हाथों में। अच्छी आदत है, लेकिन डॉग इनको डरा देते हैं तो फिर जल्दी नहीं आते। और इसी बीच खाना भी आ जाता है। ये देखो ये फिर से आ रहा है, ये आ गया फिर से हाथों में। ये देखो ये खा रहा है और बाकी जो लोग हैं वो सब लोग नीचे खा रहे। और देखो एक ये पैरों में आ गया, देखो पूरे खा जाएगा ये। और कुछ खा रहा है, कुछ नीचे गिरा रहा है। जो नीचे गिर रहे हैं वो नीचे वालों को खाने को मिल रहा है। और थोड़े दाने देते हैं जिनसे उनका पेट अच्छा भर जाए। ये लो खाओ, खा लो खा लो। अब ये ख़त्म हो गया हाथों में, अभी ये ले। और काना है तो सुबह में भाग दौड़ चल रही काना की। थैलियाँ वापस अच्छे से रख देते हैं, थैलियों में से निकालते वो दाने। ये हमने कर दी थैली वापस पैक और सब लोग अभी खाने में व्यस्त हैं। और अभी डॉग ना आए, काफ़ी देर से खाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन डॉग उनको खाने नहीं दे रहे थे। इस साइड में अपनी छोटी सेना और बड़ी 2 गाय बंधी हुई है एक साथ, इनको हरा चारा रखा हुआ है। काना को सुबह का दूध पीने के बाद अच्छी मस्ती आती है, फिर दोपहर को ये आराम करता है। सुबह सुबह में खेलता है, जब दोपहर को गर्मी ज़्यादा हो जाती है फिर आराम करता है। और इनको कभी भी गर्मी या फिर ठंड कभी लगती नहीं मेरे हिसाब से। जब भी देखो तब धूप में भी रहती है, ठंड में भी रहते हो। और इस साइड में महाराज को मैंने हरा और सूखा 2 तरह का चारा रखा था, लेकिन महाराज ने अपने सिर से सूखे चारे की कड़ाई को दूर कर दिया। अभी दोनों तरह का चारा वो खा सकता है। विक्रम को दवा लगानी है सुबह की, अभी तक बाकी है क्योंकि अभी वो अकेले को लगाने नहीं देता, भागता है और बिल्कुल सही चलता है। ऐसा लगता नहीं कि इसका पैर टूटा था, एकदम सीधे चलता है, लंगड़ा बिल्कुल नहीं है। इस साइड में अपनी शिवानी, और शिवानी को भी हमने हरा चारा रखा था थोड़ा ही, वो भी खा रही है। और फार्म के अंदर अपनी सारी गाय भी हरा चारा खा रही है। अभी खेत में पानी देने का काम चल रहा था गेहूं में, लेकिन लाइट की दिक्कत आ रही है, लाइट चली गई है तो खेत का पानी रुक गया देने का काम। तो अभी लाइट आएगी उसके बाद चाचा ही जाएंगे पानी देने। हमने तो फार्म के यहाँ के सारे काम कर लिए हैं। रानी के लिए आज गीली फीड अपने पास बची नहीं, सभी ख़त्म हो गई गाँव में, थोड़ी कम थी इसलिए, तो हम उसके लिए सूखी फीड ले जाएंगे, उसको सूखी फीड हम रानी को खिलाएंगे। तो चलो अभी अपना कोई काम यहाँ पे बाकी नहीं, तो अभी अगर लाइट जल्दी आ गई तो हम दिखाएंगे पानी देने का काम कैसे चल रहा है। अगर नहीं आई तो खाना खाएंगे और अपनी उस वाली फार्म की गाय लेके चले जाएंगे। यहाँ पे निकल रहा है दोनों कुओं का पानी 3 इंच की लाइन में, और अपने गेहूं वाले खेत में अभी पानी चल रहा है। आखिरी पानी की ज़रूरत है, फिर अपनी फसल तैयार हो जाएगी गेहूं की काटने लायक। तो अभी इसमें आखिरी पानी दिया जा रहा है। इसी वाले खेत में हमने दवा का स्प्रे भी किया हुआ था। कुछ बीच बीच में फसल गिरी हुई है, देखो यहाँ पे गिरी दिख रही है, यहाँ पे है बीच में, और वो रही सामने देखो वहाँ पे गिरी हुई है फसल। तो उसी में पानी की थोड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि खेत गीला होने के बाद ये जो अभी खड़ी फसल है ये भी थोड़ा गिरने का
डर है, हवा चलेगी तो गिर जाएगी, लेकिन अभी हवा नहीं है तो कोई ख़तरा तो अभी के लिए तो फ़िलहाल नहीं है। लेकिन पानी अभी अगर नहीं दिया तो हमारी फसल अच्छे से पैदावार नहीं होगी अपनी फसल की, इसलिए हम खेत में पानी देना काम कर रहे हैं। मतलब मैं तो नहीं दे रहा, चाचा जी दे रहे पानी, हम गाय चरने जा रहे हैं तो इस तरह पानी चल रहा है। और इस वाले खेत की जो फसल है गेहूँ की वो लगभग तैयार हो चुकी है, पड़ोसी का खेत है ये। और इस वाले गेहूँ की बुआई और अपने गेहूँ की बुआई एक ही दिन हुई है, पानी भी एक ही दिन चला है, लेकिन वो अलग है तो वो जल्दी तैयार हो रही है। अपने थोड़ी उनसे लेट तैयार होगी फसल, और अपनी फसल में और उनकी फसल में काफ़ी अंतर भी है, अपने दिखने में भी अलग है। और वो फसल से मतलब इसमें जो पत्ती है गेहूँ की वो बहुत छोटी है, अपनी इसमें बहुत बड़ी पत्ती है, तो हमारी और उसकी गेहूँ दोनों की अलग अलग है। तो चलो अभी चाचा जी के पास चलते हैं, वहाँ से देखते हुए उधर से ही निकल जाएंगे। जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। रानी खा रही है आज फीड सुबह में, और वो भी सूखी, गीली फीड कम थी तो हमने दूध वाली गाय को ही सारी खिला दी, इसके लिए बची नहीं, तो हम अभी इसको सूखी फीड लेके आए। और वो सूखी और गीली दोनों खा लेती है तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। देखो अभी रखी है तो वो खा रही, उतने टाइम में हम इन सबको खोलने का काम करते हैं, फिर जल्दी हमारी गाय खुल जाएंगी। 9:30 बज चुके हैं, तो एक तरफ से पहले बाहर वालों खोल लेता हूँ, फिर अंदर वाले एक साथ खोल दूँगा। महाराज अभी लेटा हुआ है, और जब हम खाना खाने के लिए आए थे तब महाराज खड़ा था, तो महाराज का पेट अभी फूल रहा है, तो महाराज को अभी हम खड़ा करके वापस जाते हैं। लेटा रहेगा तो बाद में इसको कोई उठाएगा नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो हम इसको खड़ा करके ही जाते हैं। महाराज को हमने अभी खड़ा कर दिया, और अभी ये रात को ही बैठेगा, अब तो ये बैठेगा नहीं। अगर हम खड़ा करके नहीं जाते तो बाद में वो खुद से खड़ा नहीं हो पाता, फिर बाद में काफ़ी दिक्कत आती। घर के लोग कभी खड़ा करते हैं कभी नहीं भी करते हैं, तो इसलिए मैं खड़ा करके उसको जा रहा हूँ। सामने विक्रम आराम कर रहा है, और काना को है तो दूध वाली गायों के साथ फार्म के अंदर बंद कर दिया है, अभी वो अपनी माँ के पास नहीं है। तो महाराज अभी चारा भी खा पाएगा, घूम भी पाएगा। ये रही अपनी हवाई सेना, जो कि अभी यहाँ पे दाने जो हमने सुबह दिए थे वो सारे खा चुके हैं। देखो पूरे दाने खा गए, तो और थोड़े दे देते हैं फिर हम चलेंगे। बाकी इस साइड में अपनी छोटी सेना और बड़ी दोनों गाय, ये रही अपनी सुमन और मीरा है। जब हम खाना खाने के लिए आए थे तब ये गिरी हुई थी अंदर की साइड, तो अगला एक पैर और पिछला एक पैर बाहर की साइड था, और ये अटक गई थी, बाहर खुद से नहीं निकल पा रही थी। फिर मैंने उसको निकाल दिया, फंस गई थी अंदर, तो अभी आराम कर रही है। मुझे लगता है कि उसको सुमन ने मारने की कोशिश की होगी, और डर के भागने के चक्कर में उधर अंदर गिरी होगी, तो हमने निकाल दिया था। अभी आराम कर रही है। बाकी ये सब बच्चे, और इस साइड में अपनी परी, तो इनको दोपहर का चारा दिया है या नहीं पता चलेगा हमें, तो इनको दोपहर का चारा अब तक दिया नहीं है, और पानी पिलाया या फिर बाकी है वो भी उन्हीं को पता। और इस साइड में टाइगर है, तो ठंडी छाँव में आराम कर रहा है, तो इनको पहले दाने देते हैं और जल्दी से चलते हैं। देखो थैली के पास जाके बैठते हो, क्योंकि इनको लग जाती है भूख जल्दी। यहाँ से दाने निकालते हैं और दे देते, चलो भाई हट जाओ, तो यहाँ से दाने निकाल देते हैं। ये देखो सारी सेना आ गई है, और सबको लगी है बहुत ज़्यादा भूख। चलो दाने खाओ फटाफट। ये देखो सब लोग खाने लग गए, अच्छे खासे दाने डाल देते हैं जिससे इनका पेट भर जाए। अगर बाबा जी आते हैं तो इतने दाने देते हैं कि 2-2 दिन तक ख़त्म नहीं होते, इतने दाने डाल देते हैं। लेकिन मैं उतना नहीं देता, मैं जितनी ज़रूरत होती उतने ही दाने देता हूँ, जिससे वो दाने ख़राब ना हो। जितना उनके पेट के अंदर जगह है उतनी वो खाते, बाकी फिर पड़े हुए दाने ख़राब हो जाते हैं, जिससे नुकसान होता है दानों का। हम थोड़े देंगे तो नुकसान नहीं होगा। बाकी कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ घर के अंदर होंगे, कुछ बाहर होंगे। तो चलो जल्दी से चलते हैं। वापिस हम अपने काम के लिए आ चुके हैं। हम खाना खाने के लिए गए थे, तो पिताजी संभाल रहे थे इनको, तो वापिस जा रहे हैं और हम सबको संभालने का काम कर रहे हैं। फार्म के अंदर अभी अपनी गाय खुली घूम रही है, तो इनको अभी बांध देते हैं। और अभी बज चुके हैं शाम के 5:40। तो अभी हमें गाय बांधने के बाद फीड भी रखनी पड़ेगी, चारा भी फार्म के अंदर डालना पड़ेगा, सब काम बाकी है। फार्म के अंदर गोबर पड़ा है, वो भी उठाना पड़ेगा।
फार्म काफ़ी सारा गंदा दिख रहा है। फार्म के अंदर नीम की काफ़ी पत्ती हवा से गिरी है, तो उसको तो सुबह झाड़ू लगा के साफ़ किया जाएगा, उसको तो नहीं उठाना अभी। हवा आज 2 दिन से इतनी चल नहीं रही थी, लेकिन आज काफ़ी हवा तेज़ चल रही थी, तो पत्ती काफ़ी सारी फार्म के अंदर गिरी हुई है। काना को भी अभी थोड़ी देर के लिए बांध देते हैं, तभी हम यहाँ के काम कर पाएंगे, नहीं तो काना हमारे पीछे पीछे घूमेगा, हम काम नहीं करने देगा। चाचा जी आ गए गोबर उठाने, तो हम पहले गाय बांधते हैं, काना को बांध देते हैं, उसके बाद फिर फार्म के अंदर चारा भी डालना है और फीड भी रखनी है गायों को। बाहर में छोटे बच्चे सारे फार्म के पास में लेके आ गए, नीम के पेड़ के नीचे से सबको। ये देखो, ये 2 सामने हैं, वो 2 सामने। सुमन भी आ चुकी है, परी आ चुकी है, शिवानी नीम के पेड़ के नीचे जा चुकी है। तो और उस वाले फार्म के तो हम पहले ही बंद करके आ चुके हैं। देखो काना बार बार मेरे पास आ रहा है, गेट के पास जाती है, वो पास आ गया। तो चलो अभी गाय बांधने के बाद बाकी काम शुरू करते हैं। सभी गायों को अभी फीड रखी है, उसमें से कुछ गायों ने तो खा भी ली, क्योंकि फीड उतनी रहती है तो हम एक तरफ रखते हैं, और जिनको पहले रखी होती है हम बाद में जिस गाय को रखते हैं, पहली गाय की उतने टाइम में खानी हो चुकी होती है, क्योंकि फीड हम उतने ही रखते हैं गायों को, जितना दूध उतनी फीड। और बाहर में है तो छोटे बच्चों के लिए रखिए, इनका कभी पूरा खाना होता ही नहीं। और ये फीड अभी विक्रम के लिए जाएगी, विक्रम की फीड इनकी फीड के साथ ही निकाल लेते हैं, ये खा लेते हैं, उसके बाद फिर बची हुई फीड विक्रम को जाती है। और सामने है तो अभी सुमन खा रही है, तुलसी और मंगल को बाय चांस कभी मिलती है, कभी नहीं भी। और इस साइड में परी खा रही है, महाराज भी खा रहा है अपने हिस्से की। और बच्चों में अभी सबसे ज़्यादा फीड खाने वाला सिर्फ महाराज है, क्योंकि सबको जितनी फीड मतलब मंगल, तुलसी और विक्रम, इन तीनों की जो फीड होती है, सॉरी तुलसी नहीं, मीरा, इन तीनों की जितनी फीड होती है उतनी अकेली महाराज की होती है। इन तीनों के हिसाब से महाराज अकेला उतनी फीड खाता है। विक्रम भी इंतज़ार कर रहा है, विक्रम को अंदर बांध दिया पहले, तो विक्रम को भी हम जल्दी फीड दे देंगे, यहीं पे विक्रम फीड खा लेगा। उसका भी चारा रखना बाकी है। फार्म के अंदर सभी जगह चारा डल गया है, सेफ्टी रूम बाकी है फार्म के अंदर, और बाहर में इस वाले सेफ्टी रूम में भी बाकी है। शिवानी को भी डाल दिया है, और अभी बच्चों की सेफ्टी रूम में चारा रखना है। सुमन और परी को मिल्किंग के बाद बाहर डाला जाता है, पूरे को यहाँ पे नीचे डाल देते हैं, और सुमन को टब के अंदर ही रख देते हैं। और कुछ दिनों में रानी भी आ जाएगी, उसके बाद फिर, और सुमन आवाज़ लगा रही काना को बार बार। और यहाँ पे रानी आने के बाद फिर बाहर में 3 गाय हो जाएंगी, और जल्दी हम उनको अंदर शिफ्ट करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि टाइम नहीं मिलता, खेतों के काम चल रहा है पानी देने में, इसलिए पूरा दिन निकल जा रहा है, तो अंदर नहीं छूट पा रही। नहीं तो इनको छोड़ने के लिए लगभग 2-3 दिन तक कंटिन्यू हमें फार्म के अंदर रुकना पड़ेगा, तभी गाय अंदर आ पाएंगी, नहीं तो गाय बिल्कुल यहाँ पे सेट नहीं होगी। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है अपनी खुद की छोटी बहन को ये, क्योंकि अपनी खुद की छोटी बहन को ये अंदर नहीं आने देती। परी को, परी की ये सगी बड़ी बहन है, इसके बाद ही परी का जन्म हुआ है, और ये खुद अपनी छोटी बहन को नहीं आने देती, और इसका साथ देने आ जाती है फिर अपनी मीरा की माँ। ये दोनों मिलके, परी, सुमन और रानी आ गई, तो रानी को भी ये तीनों अंदर आने, दोनों अंदर आने तीनों को नहीं देंगी। फिर उनका साथ देने राधा आ जाती है, वर्षा, मतलब फार्म के अंदर की सभी गाय उनको आने को नहीं देती, मना करती है उनको। और सबसे ज़्यादा मारने को तो यही दौड़ती है, मंगल की माँ, परी को, सुमन को। तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तभी हम दोनों गायों को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। बाकी काना को कोई नहीं मारता, इसलिए वो अंदर रहा बाहर, उसको फुल सेफ्टी भी रहती है, और उसको कोई परेशान नहीं करता। लेकिन ये इन सभी गायों को परेशान करने को राजी रहता है। जब भी किसी भी गाय के पास जाता है, वो गाय इसको देख के आगे चलती है, क्योंकि ये हर टाइम उनका दूध पीने की कोशिश करता है। तो देखो सबकी फीड खानी हो गई, तो कढ़ाई निकाल लेते हैं, उनको अच्छे से धो के साफ कर देते हैं। फार्म के अंदर के सभी काम हो चुके हैं, और अभी हमें मिल्किंग का एक काम करना है, जो कि अभी शुरू करते हैं थोड़ी देर में। अभी काना को छोड़ देते हैं, वो अपनी माँ का दूध पीने जाएगा, उतने टाइम में हम बाल्टी लेके उसकी माँ तक पहुँच जाएंगे, और तब हम काना को बांध देंगे। तब तक काना तो पहुँच जाए अपनी माँ तक, और उसकी माँ काफ़ी देर से उसको आवाज़ लगा रही कि काना आज आ क्यों नहीं रहा जल्दी, टाइम तो हो चुका है। काना को खोल दिया है, और वो जा रहा सीधा अपने माँ के पास। ये देखो हर दिन की वही जगह है, तो काना को पता है कि मेरी माँ कहाँ है। तो चलो जल्दी से मिल्किंग कर लेते हैं सभी गायों की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।